नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। साथियों, बात करेंगे आज अपने इस एपिसोड में सत्यशोधक समाज। भारत में सत्यशोधक समाज के जो समर्थक हैं, खास करके ओबीसी के लोग हैं, एससी के हैं, लेकिन ओबीसी के लोग अधिक हैं। लेकिन आखिर आज क्यों मुझे चर्चा करना पड़ रहा है सत्यशोधक समाज के विषय में? हमारे देश में सत्यशोधक समाज के समर्थक ओबीसी के लोग हैं और सत्यशोधक समाज के संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती। इन्होंने 1875 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की और इसे एक नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। आखिर इस आंदोलन का या इस संस्था के बनाने का कारण क्या था? एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बिंदु है और समझने की जरूरत है। इसके पहले हम याद करें ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में। जस्ट 2 साल पहले सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी महामना ज्योतिबा फूले, जो बहुजन समाज, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों के सामाजिक उत्थान के लिए किया था और सत्यशोधक समाज में सभी समाज के लोगों को जोड़ने का प्रावधान था। और सत्यशोधक समाज में पाखंड कर्म कांड से हट करके मानव समाज की सभ्यता का किस प्रकार से निर्माण किया जा सके, ऊंच नीच छुआछूत भेद भावना को मिटाने के लिए उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। लेकिन आर्य समाज की स्थापना की तो आर्य समाज की स्थापना इसलिए की गई थी कि सत्यशोधक समाज को डाइवर्ट करने के लिए सत्यशोधक समाज नामक का जो आंदोलन ज्योतिबा फूले चला रहे थे, उसको मूवमेंट को मोड़ करके सत्यशोधक समाज से लेकर के आर्य समाज की ओर लाने के लिए यह दयानंद सरस्वती की एक विशेष चाल थी। लेकिन आज हमारे ओबीसी के बहुत से लोग दयानंद सरस्वती के समर्थक हैं। यह बात समझने की जरूरत है कि वैदिक सभ्यता के समर्थक हैं दयानंद सरस्वती। और वैदिक सभ्यता में समाज 4 वर्णों में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्रों को समाज में जीने के लिए कोई भी अधिकार नहीं था। ब्राह्मणों को सारे अधिकार थे, शिक्षा लेने का अधिकार, शिक्षा देने का अधिकार, शस्त्र रखने का अधिकार, धन अर्जित करने का अधिकार। क्षत्रिय को अधिकार था, शिक्षा ले सकता है, शिक्षा दे नहीं सकता है, शस्त्र रख सकता है और धन रख सकता है। लेकिन वहीं पर जो वैश्य था वह शिक्षा न ले सकता है, न शिक्षा दे सकता है, न शस्त्र रख सकता है, वो सिर्फ धन रख सकता है। लेकिन शूद्रों को कोई अधिकार नहीं था। यह वैदिक परंपरा में था, वैदिक सामाजिक व्यवस्था थी। तो जो लोग आर्य समाज के समर्थक हैं उनको यह बात समझने की जरूरत है कि जो लोग कहते हैं वेदों की ओर लौटो, तो क्या वह वेदों की जो सामाजिक व्यवस्था है आपके उत्थान की व्यवस्था है? सबसे पहला बिंदु यह है, क्योंकि वैदिक व्यवस्था के अनुसार शूद्रों को शिक्षा लेना देना अपराध है। लेकिन वहीं पर लोग वैदिक समाज की स्थापना करना चाहते हैं। दयानंद सरस्वती ने सिर्फ और सिर्फ मूर्ति पूजा का विरोध किया था। यह समाज के लोगों को समझने की जरूरत है। समस्त लोगों को, आर्य समाजी लोगों को यह बात समझने की जरूरत है कि वैदिक व्यवस्था में सामाजिक व्यवस्था का किस प्रकार स्थापित की थी और किस प्रकार होनी चाहिए, यह मैंने आपको बताई। और दयानंद सरस्वती जी ने सिर्फ मूर्ति पूजा का विरोध किया है, जातिवाद, छुआछूत भेदभाव का कोई विरोध नहीं किया है। उन्होंने ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया कि जातिवाद नहीं रहनी चाहिए, सभी को समान शिक्षा मिलनी चाहिए, सभी लोगों को समान अधिकार समाज में रहने चाहिए। आखिर जब यह सब हमको नहीं मिले आर्य समाज से, तो हमारा जो ओबीसी समाज है आर्य समाजी क्यों कहता है, आर्य समाज का क्यों समर्थन करता है? यह बात समझने की जरूरत है। वेदों के समर्थक होने का मतलब है
आप संस्कृत भाषा के समर्थक हैं। संस्कृत देव भाषा है। वेदों को विज्ञान भी कहा जाता है। ये कुछ हद तक सही है कि वेद वैज्ञानिक पद्धति पर हैं, लेकिन हम लोगों को यह समझने के लिए यह जानना चाहिए कि वेदों को भी षड्यंत्र के रूप में वैदिक सभ्यता स्थापित किया गया होगा, ऐसा हम समझ सकते हैं, क्योंकि वेदों को संस्कृत में उच्चारित किया गया है। वेदों की व्यवस्था किसी दूसरी प्रकार से भी रही होगी, उसको तोड़ मरोड़ कर संस्कृत की भाषा में स्थापित किया जाना भी यह एक षड्यंत्र हो सकता है, क्योंकि संस्कृत भाषा में ही ऐतिहासिक रूप से एक असमंजस स्थापित होता है कि महर्षि पाणिनि ने संस्कृत भाषा के अष्टाध्यायी नामक ग्राम जो व्याकरण लिखी है, वह अष्टाध्यायी नामक जो व्याकरण लिखी गई वह 600 ईसा पूर्व के बाद की लिखी गई है, लेकिन जो वेद हैं वह लगभग 1500 ईसा पूर्व लिखे गए हैं। तो जो व्याकरण का निर्माण बाद में हुआ है, व्याकरण का निर्माण बाद में हुआ है, लेकिन वेद पहले लिखे गए हैं, तो यह तर्कशीलता में लाने की जरूरत है। वीडियो अधिक बड़ा हो जाता है, इसलिए मुझे स्पष्टीकरण देने में थोड़ा सा समस्या होती है, तो मैं इतने छोटे वीडियो में सिर्फ आज इतना ही बताना चाहूँगा कि जो संस्कृत देव भाषा कही जाती है, ये कभी भी स्तूपों में, पत्थरों में लिखी हुई भाषा नहीं प्राप्त होती, यह सीधा कागजों में प्राप्त होती है। लेकिन पाली भाषा का जो खोजा जाता है वो पत्थरों में प्राप्त होती है। तो इससे यह ज्ञात किया जा सकता है कि संस्कृत से पुरानी भाषा, प्राचीन भाषा पाली भाषा है और संस्कृत बाद की भाषा है, और संस्कृत की व्याकरण के लेखक जो हैं वह बाद के जन्म लिया है, लेकिन जो वैदिक सभ्यता के वेद हैं वह पहले लिखे गए हैं। इन सारे षड्यंत्रों को समझ करके वैदिक सभ्यता, आर्य समाज की व्यवस्था को समझने के लिए आप लोग अग्रसर हों। और दूसरा विषय यही है कि आर्य समाज की स्थापना सिर्फ और सिर्फ सत्य शोधक समाज को डाइवर्ट करने के लिए किया गया था। इसीलिए आज हमारे समाज के लोग सत्य शोधक समाज को कम जानते हैं, आर्य समाज को ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि हम लोग गुलामी की जो रास्ता हैं, गुलामी बनने वाले रास्ता को जल्दी से जानते हैं, उस रास्ते में चलते हैं जहां से हमारे समाज की मुक्ति होना है। हम उस रास्ते को नहीं सही से पहचान पाते हैं और ना ही उस रास्ते में जा पाते हैं। तो साथियों, कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखें। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय फूले, जय पेरी।